प्लैंक ने रेडिएशन के लिए अपना कंसेप्ट दिया था क्या? फोटोन। उन्होंने कहा कि रेडिएशन कंटिन्यूसली एमिट नहीं होता बल्कि रुक रुक कर होता है और एक पैकेट की फॉर्म में होता है, और उस पैकेट का नाम दिया उन्होंने फोटोन। लेकिन जब प्लैंक ने यह बात कही थी तब तक भी फोटोन एक वेव ही था, फोटोन वेव ही था। बस सिंपल क्या बात है कि ये डिसकंटिन्यू वेव है, कंटिन्यूसली एमिट होने वाली वेव नहीं है, डिसकंटिन्यू है, ये बीच बीच में रुक रुक करके है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि फोटोन क्या है? पार्टिकल है। तो अब फोटोन के दो दो नेचर हो गए, ये कहीं वेव की तरह बिहेव करता है और कहीं ये पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर फोटोन है क्या? फोटोन सबसे पहली बात क्या है? इट इज ए पैकेट, पैकेट ऑफ एनर्जी। किसकी फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ आई बात? और इस पैकेट की एनर्जी कितनी है? एनर्जी प्लैंक ने कहा कि इसकी एनर्जी है एच न्यू, एच न्यू जूल। एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप इस न्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस रूप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, वेवलेंथ क्या? लैम्डा, जूल। ठीक है, इस जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अक्सर ये इसकी जूल में इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, 10⁻⁻⁻ समथिंग। तो हम इस पूरे को एक छोटा यूनिट ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या चीज, समझ लेना ध्यान से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी है? देखो जरा ध्यान से, आपने एक कैपेसिटर बनाया, इस कैपेसिटर पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगाया, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज लगाया, कितना? 1 वोल्ट का, एग्जैक्टली 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखा आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, और यहां एक इलेक्ट्रॉन को लाकर छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया, जस्ट ड्रॉप, उसको कोई एनर्जी आपने नहीं दी, लाकर छोड़ दिया। तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को। ठीक है, अच्छा यहां लाके छोड़ दिया आपने इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन यहां चलता चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहां तक पहुंचने पर इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। जो एनर्जी गेन कर ली इस इलेक्ट्रॉन ने, बस वो इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कही जाएगी। ये शायद पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये चीज, या नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं पढ़ा सबसे पहले? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? एनर्जी गेन्ड बाय an electron when fall through a potential difference of 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तब। तो कितनी कितनी होगी ये एनर्जी? कितनी एनर्जी होगी? कितना वर्क किया जाएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q इंटू वी। चार्ज पार्टिकल कौन सा है? यहाँ पर हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻19। और कितने वोल्ट से आपने इसे फॉल कराया? 1 वोल्ट से फाइल कराया, तो ये जूल में आ गया। तो अब याद रखो, ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। देखने में तो ऐसा लगता है कि जी ये तो वही की वही बात है, इसमें कौन सी 1.6, ये तो अभी कभी तो इसे कूलाम लगा दो, अभी यहाँ आज आपने इसके साथ बिल्कुल ही नई चीज कर दी, इसे जूल में कहने लगे। अब आप अब तक तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, अब ये कूलम से जूल भी आ गया इसके अंदर। अब ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब ये क्या है? ये एनर्जी है, एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट। इट इज द नाउ इट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट फॉल्स थ्रू 1 वोल्ट। समझ ये बात? तो अब देखना जरा ध्यान से,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जूल में कन्वर्ट, जूल का हो गया हिसाब। 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? 1 जूल में, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो फिर 1 जूल इज इक्वल टू कितना होगा? 1 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, मतलब 1 जूल इक्वल्स 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई इतनी बात? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो उसे 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? इसमें 5 से गुणा कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपको जूल में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो? 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो। और ये 1.6 इंटू 10⁻19 एक्चुअल में है क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो बात को? अब यहां वापस आ जाओ, ये आपकी है जूल में एनर्जी, इसे मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो कितने लिखूंगा? Hc अपॉन ई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Hc अपॉन ई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? एच न्यू अपॉन ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या एच सी अपॉन ई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला ई क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। और ये ई क्या है? ये वाला, ये इस ई का क्या वैल्यू है इसकी? है शगुन शर्मा, इस ई की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है इसकी। लगाओ या मत लगाओ, इतना घटिया कर दिया आपने इसे, तो कुछ तो वैल्यू होगी इसकी। अच्छा एक काम ना करें, इसे यहां से काट दें, ई से ही काट दें। नहीं काटे क्यों? देखो ना, ये तो ई आ तो रहा है यहाँ पे, ई से ही काट दें। बड़ी जी काट लें, क्यों है? क्यों नहीं? अरे ई आ तो रहा अपॉन में, अपॉन में भी आ रहा, मल्टीप्लाई में भी आ रहा, तो ई से ही काट दो ना यहाँ पर। नहीं काटे क्यों? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यूनिट है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे होना तो ई से ई तो कट ही जाएगा, कुछ भी हो, है तो ई। क्यों जी? इस ई की अपनी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इट इज यूनिट। जैसे यहाँ जे लिखा हुआ है जूल के लिए, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, ये ई से ई नहीं कैंसिल हो सकता। तो किसी भी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? किसी भी फोटोन की एनर्जी जूल में है, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा जूल। किसी भी फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है? ई लैम्डा, ई न्यू अपॉन वो एच न्यू अपॉन ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या एच सी अपॉन लैम्डा ई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो एनर्जी हो गई फोटोन की। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये न्यूट्रल है, ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है फोटोन के ऊपर, और ना इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है ये। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये कि ये जो चलता है जब, तो किसकी स्पीड से चलता है? स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलता है। लाइट ही तो है ये वेव, जब ये वेव है, जब ये लाइट है, तो किस वेव से, किस स्पीड से चलेगी? लाइट अपनी स्पीड से चलेगी। बस वो तो फोटोन है तो ये वेव ही, लेकिन कहीं कहीं ये पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। दो तीन इफेक्ट होते हैं जिसमें से सिर्फ आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बाकी और भी दो तीन इफेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि ये फोटोन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वो सिलेबस में नहीं है आपके। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये केवल तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक ये चल रहा है। मतलब इसका जो रेस्ट मास है, इसका रेस्ट मास 0 है। बड़ी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर आपने फोटोन को रोक दिया, किसी भी वजह से उसकी वेलोसिटी 0 कर दी, रेस्ट पे ला दिया, तो फोटोन अपने आप को खत्म कर लेता है। ये कहता है कि मैं जब तक चल रहा हूं तो मैं ठीक हूं, अगर मुझे रोक दोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा।
किसी भी तरह से अगर आपने फोटोन को रोक दिया तो फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है, ये जितनी भी इसकी एनर्जी है, ये एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और उसका बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है इस टाइम। देखो प्रतीक साहब जो है बिल्कुल अपना खिड़की से लग करके धूप ले रहे हैं बढ़िया वाली। क्यों? क्योंकि जो धूप में से जो फोटोन आ रहे हैं, इंफ्रारेड के जो फोटोन आ रहे हैं, इंफ्रारेड के फोटोन जो आ रहे हैं ये प्रतीक साहब के ऊपर लगे और इन इंफ्रारेड फोटोन की एनर्जी कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई। मजा आ रहा, तो धूप में मजा आ गया बैठने में। तो प्रतीक साहब एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि इस इंफ्रारेड वाले फोटोन को अपनी बॉडी से रोक दे रहे हैं, रोक, और रोकते खत्म फोटोन। और इस फोटोन की एनर्जी जो भी थी, भाई कुछ तो एनर्जी साथ लेके आ ही रहा है रेड वाला, इंफ्रारेड वाला, वो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई। तो फोटोन जब तक चल रहा है तब तक ये एग्जिस्ट करता है। फोटोन अगर रोक दिया जाए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रुका हुआ फोटोन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब तक चल रहा है तब तक ये है। अब सीधी बात यह है कि अगर ये पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल है तो फिर इसमें मास भी तो होना चाहिए कुछ। अगर ये पार्टिकल है तो कुछ मास तो होना ही चाहिए। बिना मास के तो कोई पार्टिकल पॉसिबल ही नहीं। बिना मास के तो भूत होता है करेगा, उसमें मास ही नहीं होता। देखा कभी भूत? वो जो है वो छत के जाके ऊपर मिल जाएगा, वो पेड़ पे जाके टंग जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का असर नहीं है उसके ऊपर, उसमें मास नहीं है। तो उसकी अच्छा इच्छा अपनी, उसे जो है छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की जरूरत नहीं, लिफ्ट की जरूरत नहीं, कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी। भूत रात में दिखता है, क्यों? उसकी दिन में आंखें काम नहीं करती उसकी भूत की? या दिन में आपकी आंखें काम नहीं कर रही भूत के लिए? सर हाँ जी भाभी जी बताओ, बोलो। मगर सर सुनना रे, हाँ बोलो। मगर सर तुमने भूत भी देख लिया कहीं? मैंने? अरे मुझे तो जिंदगी खत्म हो गई भूत हाँ देखने की कोशिश में, भूत ही ना दिखा मुझे आज तक कोई। चलो दिख जाएगा, कोई बात ना, चाह रहे हो तो जरूर दिखेगा अब भूत, क्या ऐसी दिखेगा? बात अब ना तो है। सारी उम्र खत्म हो गई, अब क्या दिखेगा? जी कहाँ होगी खत्म सर, कुछ कह भी रहे हो। हाँ जी, अब इसमें मास भी होना चाहिए। तो मास कितना है? आइंस्टीन ने कहा भैया देखो ऐसा है, अगर किसी पार्टिकल को आप रोक, पार्टिकल का मास सारा कन्वर्ट कर दें एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी खर्च मिलेगी? mc², है ना? अब इसका उल्टा, कि अगर आपने एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मास में, तो कितना मास बनेगा आपके पास? एनर्जी, ये एनर्जी हो गई ना। अगर आपने किसी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सके तो कितने मास का पार्टिकल बनेगा आपके पास? आपके पास जो पार्टिकल बनेगा वो एनर्जी डिवाइडेड बाय c² किलोग्राम का मास बन जाएगा ये, अगर एनर्जी को मास में आप कन्वर्ट कर पाए तो फोटोन की एनर्जी कितनी है? तो फोटोन का मास निकालने के लिए फोटोन की एनर्जी रख लो यहां पर, कितनी है? h/c²। दिस इज द मास ऑफ फोटोन। या फिर क्या करो, कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें रख लो, ये कौन सा वाला, एच hc/λ में रख लो। तो क्या बनेगा बोलो? hc/λ, और अपॉन में c² है ही, तो कितना बन गया? h/c²। तो मास निकालने के दो तरीके हैं, मास निकालने के दो तरीके। कैसे तरीका? या तो h/c², या फिर कितना? h/c²। ये तो तब है जबकि आपकी मास, आपकी जो एनर्जी है वो कैसी है? आपके पास एनर्जी है, किस रूप में है एनर्जी? आपके पास एनर्जी है जूल में। लेकिन एनर्जी अगर आपके पास हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर कैसे इसका मास निकालेंगे? देखो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है? एनर्जी ऑफ फोटोन है hc/e⁻eV, है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, बस यहीं तक समझ लो। मास ऑफ फोटोन कितना होगा? h/c², h/c²। या h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी है मीटर में, c है स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। यहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ इन मीटर। और आंसर किस में आएगा? ये आपका आंसर kg में निकल कर आएगा। ठीक है?